ऑलराइट क्लास, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। और हम कवर करेंगे इसको फ्रॉम बेसिक्स टू पास्ट पेपर्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेके चलूँ और जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे उसको हम पास्ट पेपर्स से फ़ौरन अप्लाई करके देखेंगे कि इसको हमें पास्ट पेपर्स पे कैसे अप्लाई करना है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, आपको सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? लेट सपोज अगर हमारे पास एक सर्कल है तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे पास उस सर्कल का? सेंटर पॉइंट। ऑलराइट, क्योंकि अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं जो कि उस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक मीट हो तो उसको हम कहते हैं रेडियस। चाहे वो आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, दैट विल बी योर रेडियस। और ये सारी लेंथ्स आपस में आपके पास हमेशा इक्वल होंगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग, आपको अपने सर्कल में हमेशा रेडियस पे फोकस करना है। और रेडियस सिर्फ वहीं पर होगा जहां पर आपके पास आपका सेंटर पॉइंट होगा। अगर कभी सर्कल में सेंटर पॉइंट मेंशन नहीं है और क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर कोई डायमीटर है, तो आप वहाँ पर खुद से एज्यूम नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास? इट्स डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास हो और सर्कमफेरेंस पे मीट करे। ये जो रेड मैंने लाइन बनाई है दैट इज कॉल्ड अ डायमीटर। ऑलराइट, कैसे पता लगेगा आपको? सेंटर से पास होगी और सर्कमफेरेंस पे दोनों एंड पर कट करेगी, उसको हम कहते हैं डायमीटर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे तो कट कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं करेगी। अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो वो तो डायमीटर बन जाए। तो कॉर्ड क्या है आपके पास? कॉर्ड वो लेंथ है जो कि सर्कमफेरेंस पे कट कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको सर्कल प्रॉपर्टीज में ये तीन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है और कॉर्ड क्या है। रेडियस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, डायमीटर सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस पासिस थ्रू द सेंटर, और कॉर्ड क्या होगी? सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस तो है लेकिन सेंटर से पास नहीं होगी। ये आपके पास आपकी कॉर्ड है। ठीक है। अब आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज पर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टीज में आपको कवर करवाऊंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, लेट सपोज कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल में आपके पास ये आ गया आपका सेंटर पॉइंट ओ और आपकी कॉर्ड है। लेट सपोज कि ये कॉर्ड है मेरे पास ए बी और इसकी लेंथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। लेट सपोज, अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? सेंटर से। कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं? अपनी कॉर्ड पर। और वो एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो उससे होगा क्या? इट बेसिकली बाइसेक्ट्स योर कॉर्ड। इसका मतलब ये भी आ गई 5 और ये भी आ गई 5। अब रिपीट करें, लाइन कहाँ से ड्रॉ करी थी? सेंटर से। कहाँ पर ड्रॉ करी थी आपने? कॉर्ड पर। कितने एंगल पे करी थी? 90 पर। उसने क्या किया? उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड एट 90 डिग्री, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, प्रॉपर्टी नंबर 2। now property number includes two chords. alright, so let's suppose in a circle आपके पास एक chord ये रही और आपके पास एक chord ये आ गई and you have a center point. अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? गौर से देखें। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज, अगर दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। क्या कहा? अगर दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो दोनों कॉर्ड की लेंथ भी बराबर है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। सिर्फ और सिर्फ तब जब आपकी दोनों कॉर्ड से लेंथ बराबर होगी तो दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। सही है, दोनों आपस में वाइस वर्सा चलेंगी। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारी मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है जो कि पास्ट पेपर्स में सबसे ज़्यादा यूज होती है। लेकिन इसको करने से पहले मेरा ख्याल है कि अभी हमने जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अब इनके क्वेश्चन देखते हैं पास्ट पेपर्स में इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बल्कि उससे भी पहले याद रखिएगा कि जहां पर आपके पास 90 डिग्री बन जाए वहां पर दो चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। कौन कौन? वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो।
तो याद रखिएगा जहां पर आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस दोनों आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके पास्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है जून 13 पेपर 11। It says PQ is a chord of a circle, center O. X is the midpoint of PQ. OX is 6 and the radius of the circle is 10. अब यहाँ पे रेडियस आपको दिया हुआ है 10, तो रेडियस क्या होता है? फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। तो मैं सेंटर से सर्कमफेरेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड दैट लाइन इज 10। ऑलराइट, एक्स इज द मिड पॉइंट, तो आपके पास यहाँ पर ये एंगल 90 हो गया। अब जैसे ही 90 हो गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे पास पाइथागोरस एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की मुझे ये पूरी लेंथ निकालनी है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम इस पार्ट को कहते हैं कि यार ये पार्ट हमारा एक्स होगा और जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड एट 98 बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, उसने कहा हुआ है कि एक्स इज द मिड पॉइंट। अब क्या होगा? यू कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर। तो पाइथागोरस क्या होता है आपके पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। What is the value of hypotenuse? It's 10. So that will be 10 square equals to 6 square plus x square. 10 square is 100. 6 square जब यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, it's minus 36 is equals to x square. 100 minus 36 it's 64 is equals to x square. ये तो आ गया आपका x square का आंसर। मुझे तो x चाहिए। To eliminate square we need to apply under root on both sides. फायदा क्या होगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। रूट 64 इट्स 8 इज इक्वल्स टू x। तो ये आपके पास आ गया x का आंसर। अब जो लेंथ आपको चाहिए वो तो ये पूरी है, तो आपका पी क्यू का आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल, इट विल बी x प्लस एक्स और यू कैन से 2x लीड्स टू 8 प्लस 8, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16। तो ऐसे आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो इन योर पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते सेकंड प्रॉपर्टीज के, लेकिन आ जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये आपकी पहली दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं और इसके हमने एक पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देख लिया। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। अब ये मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा इसके लेक्चर पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को कैसे मेमोराइज करोगे? तो मैं आपको उसके लिए लिखवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कंडीशन एंड नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने इसको एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, की पॉइंट क्या बताएगा? की पॉइंट आपने सबसे पहले चेक करने। अगर क्वेश्चन में की पॉइंट आपको नजर आ जाएंगे दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। अब होगी या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी आपकी कंडीशन। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है भाई आपका की पॉइंट? एक एंगल एट सेंटर, मतलब एक एंगल सेंटर पर हो और दूसरा एंगल सर्कमफेरेंस पर हो। अगर आपके पास एक एंगल सेंटर पर है और दूसरा एंगल सर्कमफेरेंस पर है, समझ जाए कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। अब कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास ये एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पर, ठीक है, ये एक एंगल है, और एक एंगल आपके पास बन रहा है सेंटर पर। ये दूसरा एंगल आ गया सेंटर, मैंने ओ पॉइंट मार्क कर दिया जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों के की पॉइंट्स आ गए कि एक एंगल मेरे पास सर्कमफेरेंस पर आ गया और एक एंगल मेरे पास सेंटर पर आ गया। अब आते हैं कंडीशन पर। कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंडीशन क्या है? बोथ एंगल्स मस्ट फेस सेम आर्क लेंथ। क्या मतलब हुआ? दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ फेस कर रहे हो। अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये वाला जो मैंने सर्कमफेरेंस से बनाया हुआ है, तो ये जिस आर्क लेंथ को फेस कर रहा है वो ये पूरी बन रही है, ठीक है। और जो एंगल मेरा सेंटर पर है ये भी इसी आर्क लेंथ को फेस कर रहा है। तो अगर दोनों एंगल, कौन से दोनों एंगल? एक एंगल वो जो आपका सर्कमफेरेंस पर है, एक एंगल वो जो आपका सेंटर पर है। अगर ये दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ को फेस कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा एंगल सेंटर पर 100 है तो सर्कमफेरेंस पर उसका आधा हो जाएगा, दैट विल बी 50। ये आपकी प्रॉपर्टी है।
जो एंगल सेंटर पर होगा उसका आधा कहाँ जा रहा है, सर्कमफेरेंस पर, लेकिन कब, जब दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ को फेस कर रहे होंगे। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस। ये एक शॉर्ट फॉर्म है सर्कमफेरेंस को लिखने की। पेपर में अगर कभी रीजन मांगा जाएगा बिकॉज या उसके आगे स्टेटमेंट का रीजन की जगह दी जाएगी तो आपने वहां पर इस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन ये ले लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं भाई कि अगर आपके पास ये एंगल लेट्स सपोज के 160 है तो आपने फाइंड करना है कि यार ये एंगल क्या होगा। जब मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है तो पहली चीज मैंने क्या ऑब्जर्व करनी है, की पॉइंट्स। क्या मेरे पास एक एंगल सर्कमफेरेंस और एक एंगल सेंटर पर है? यस है। इसका मतलब की पॉइंट्स दोनों वेरीफाई हो गए, वेरी गुड। अब आते हैं कंडीशन के ऊपर। क्या दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, नजर आ रहा है हमको। इसका मतलब है कि की पॉइंट्स भी आपके वेरीफाई हो गए, आपकी कंडीशन भी वेरीफाई हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। और प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो एंगल आपका सेंटर पर होगा उसका आधा आपने सर्कमफेरेंस पर अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा आपने मार्क किया किसको, सेंटर के एंगल को, सर्कमफेरेंस के एंगल को, दोनों को देखा भाई दोनों आपके सेम लेंथ को फेस कर रहे हैं। आपने सेंटर के एंगल को हाफ कर दिया और अगर सर्कमफेरेंस पर होगा तो हम डबल कर देंगे। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल्स और कराऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, एक सिमिलर एग्जांपल एक सिमिलर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि लेट सपोज कि ये आपके पास एक फिगर है, ये पॉइंट आ गया आपके पास ओ का, ठीक है। ये एंगल आ गया मेरे पास, लेट सपोज इसको हम ले लेते हैं 140 एग्जांपल। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार ये एंगल एक्स मुझे निकाल के दो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये समझ में आ गया प्रॉपर्टी पूरी क्लियर है आपको। पहली बात, मेरे की पॉइंट्स यहां पर फुलफिल हो रहे हैं, देखते हैं जरा। मेरा एक एंगल सेंटर पर है दैट इज 140, एक एंगल मेरा सर्कमफेरेंस पर है, यस। की पॉइंट्स मेरे दोनों एक्टिव हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये कंडीशन डिसाइड करेगी। अब देखते हैं दोनों की आर्क लेंथ। यहां पर आपको आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मैं इस एंगल 140 को देखूं तो ये जिस आर्क लेंथ को फेस कर रहा है वो तो ये वाली बन रही है, ठीक है। और अगर मैं एंगल एक्स को देखूं तो ये जिस आर्क लेंथ को फेस कर रहा है वो तो ये पूरी बन रही है ना, ये लेंथ पूरी इस एंगल को फेस कर रही है। अब क्या आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है? सो द आंसर इज नहीं, आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। की पॉइंट्स आर एक्टिव बट कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है। तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, हम भी चला के हम ये एंगल निकाल लेंगे। ये कैसे आएगा? बहुत सिंपल, 360 माइनस 140। तो जब आप 360 से 140 निकालोगे यू विल गेट 220। ये एंगल आ गया 220। भाई क्यों निकाला, फायदा क्या हुआ? अब देखें, क्या 220 के एंगल सेंटर पे नहीं है? सेंटर पे है। की पॉइंट्स मेरे अभी भी एक्टिव है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब 220 भी इसी लेंथ को फेस कर रहा है जिसको ये एक्स वाली एंगल फेस कर रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ दैट एक्स इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 110। ये आपके एक्स का आंसर आ जाएगा। तो जब आपने ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है क्या ऑब्जर्व करना है? 2 बातें। पहले की पॉइंट्स पर, एक एंगल कहाँ हो? यस, सेंटर पर हो। दूसरा कहाँ हो? बिल्कुल आपने सही सोचा, सर्कमफेरेंस पर हो। आपकी कंडीशन क्या कहती है? दोनों एंगल ने सेम आर्क लेंथ को फेस करना है। अगर दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ को फेस करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली अगर सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जा रहे हो तो एंगल को हाफ कर दोगे, और अगर सर्कमफेरेंस से सेंटर पर आ रहे हो तो आप एंगल को डबल कर दोगे। ये आपकी प्रॉपर्टी खत्म हुई यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी करा दी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 4, वही काम दोबारा करेंगे। की पॉइंट्स क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या है हमारे पास, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे पास। उसके लिए आपको एक सर्कल तो चाहिए होगा, ठीक है नहीं। की पॉइंट्स, की पॉइंट आपको ये कहेगा प्रेजेंस
ऑफ डायामीटर। जहां पर भी आपके पास डायामीटर हो वहां पर ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं होगी ये कंडीशन डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो मैंने एक डायमीटर बना दिया, ये मेरा डायमीटर आ गया। प्रेजेंस ऑफ डायमीटर इज द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, वो मैंने बना दिया। उसके बाद कंडीशन क्या है, बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर कनेक्ट्स एट सर्कमफेरेंस। यहां पर आप इंग्लिश से बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ही आसान मैंने बात बोली है, समझाता हूं मैं आपको। देखिए इस डायमीटर के दो एंड्स हैं, एक एंड आपका ये है, ठीक है ना, एक एंड आपका ये है। क्या कहा मैंने कहा भाई दोनों एंड क्या सर्कमफेरेंस में मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी मीट कराते हैं। अगर ये एंड भी जाके सर्कमफेरेंस से मीट किया, ये एंड भी जाके सर्कमफेरेंस से मीट किया, तो जहां ये दोनों मीट करेंगे ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। क्या कहा, डायमीटर के दोनों एंड्स कहाँ मीट कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस पर, तो वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, यस 90 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें एक और, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो भाई ये 90 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पे मीट ही नहीं कर रहा, तो ये 90 नहीं होगा। तो अब प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है राइट एंगल इन आ सेमी सर्कल। ये आपके पास प्रॉपर्टी का नाम है। क्या कहा, क्या होना चाहिए आपके पास, सोचें, आपके पास डायमीटर होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। डायमीटर के कितने एंड पॉइंट्स होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे। वो दोनों एंड पॉइंट कहाँ मीट कर रहे होंगे, सर्कमफेरेंस से मीट कर रहे होंगे। एंगल क्या हो जाएगा, यस एंगल आपके पास 90 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज ये प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये सब जो की पॉइंट्स वगैरह मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये अपने पास आप लिख लीजिएगा, ये रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। प्रॉपर्टी नंबर 5, वही काम स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स, कंडीशन, और लास्ट क्या होता है हमारे पास, नेम। अब आते हैं सर्कल बनाते हैं एक, ठीक है ना। अब की पॉइंट्स क्या है यहां पर भाई, प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम एक कॉर्ड बना लेते हैं भाई। लेट सपोज कि ये हमारे पास एक कॉर्ड आ गई, ठीक है ना, कॉर्ड आ गई। कॉर्ड क्या होता है हमारे पास, वो लाइन जो सर्कमफेरेंस पे मीट करे लेकिन सेंटर से पास ना, उसको हम कहते हैं कि कॉर्ड है। तो पहली चीज क्या हो गई, प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड। दूसरी चीज, बोथ एंगल्स मस्ट बी एट circumference from same chord। क्या मतलब हुआ, अब इस कॉर्ड से हम दो एंगल बनाए या दो से ज्यादा एंगल बनाए, लेकिन कहां होने चाहिए भाई, वो सर्कमफेरेंस पर होने चाहिए। ये बन गया, और एक एंगल हमारे पास ये बन गया। दो एंगल्स है मेरे पास, मैं दो एंगल को मार्क करता हूं। ये एक एंगल है मेरे पास, ठीक है, और ये एक एंगल है मेरे पास। ये दोनों एंगल अगर आप ऑब्जर्व करो, दोनों एंगल सेम कॉर्ड को फेस कर रहे हैं, दोनों एंगल सेम कॉर्ड को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स मेरे पास बराबर हैं। ऑलराइट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्या है आपके पास प्रॉपर्टी, क्या कह रही है, बहुत सिंपल है। आपके पास एंगल्स बन रहे हो कॉर्ड से, कहां बन रहे हो, सर्कमफेरेंस पर, तो वो दोनों एंगल आपके पास सेम हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। जरा रिकॉल करते हैं, रेडियस क्या होता है, सोचें, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, वेरी गुड। डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो सर्कमफेरेंस को कट करे लेकिन सेंटर से पास हो। कॉर्ड क्या होता है, वो लाइन जो सर्कमफेरेंस से कट तो करे लेकिन सेंटर से पास नहीं हो। हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी, अगर एक लाइन ड्रॉ हो, कहाँ से, सेंटर से, कहाँ पर, कॉर्ड पर, कितने एंगल पर, 90 पर, क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। दूसरी, अगर आपके पास सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल है। तीसरी, अगर आपके पास सर्कल में एक एंगल सेंटर पर है, दूसरा एंगल सर्कमफेरेंस पर है, और दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ को फेस कर रहे हो, तो सेंटर वाला एंगल का हाफ सर्कमफेरेंस पे जाएगा। चौथी, अगर आपके पास डायमीटर प्रेजेंट है
और डायमीटर के दोनों एंड्स कहाँ मीट कर रहे हो, सर्कमफेरेंस पर, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 5 फीट। अगर आपकी कॉर्ड से दो एंगल्स बन रहे हो कहाँ पर, सर्कमफेरेंस पर, तो वो दोनों एंगल्स आपके पास हमेशा इक्वल होंगे। अब जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं उसके पास पेपर्स करते हैं, आ जाए। जितनी प्रॉपर्टीज कर ली उसके पास पेपर्स, अब आपको सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने में मजा आएगा। ऑलराइट, question number 16, it's November 2007, paper 1. In the diagram, the circle center O passes through the point A, B and C. AC is a diameter of a circle. अब इसने आपको खुद ही एक की पॉइंट दे दिया, डायमीटर है, इसका मतलब है कि डायमीटर की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही होगी। एंड द लाइन TAS is tangent at A, find BAC. BAC का एंगल आपको चाहिए। अब देखें गौर से, डायमीटर का है, ये लाइन आपकी डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को मैं मार्क कर रहा हूं, एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा। फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर इफ यू गॉट अ थर्ड पॉइंट, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, तो वो थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, दैट थर्ड पॉइंट इज 90। क्लियर है? मुझे कौन सा एंगल निकालना है, मुझे निकालना है एंगल ये वाला। अब ये आप निकालना कितना इजी काम हो गया, आपने जस्ट ट्राइंगल को सॉल्व करना है, जस्ट ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमें पता है सम ऑफ एंगल क्या होता है, 90 प्लस 34 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास होती है हमारी इक्वेशन ट्राइंगल की, सिंपल सी। तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपने ऐड किया, सो 90 प्लस 34 इट्स 124, 180 माइनस 124, सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आ गया भाई आपके पास, 56। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ 56। और यहां पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। आपके पास डायमीटर प्रेजेंट था, उसके दोनों एंड्स कनेक्ट कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पर, तो वो एंगल तो 90 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस। अच्छा नहीं, रेडियस निकालने के लिए यहां पर हमारे पास बन रहा होगा 90, टेंजेंट कैसे बनता है ये आगे डिस्कस भी करेंगे हम, अभी कोई मसला नहीं है इसका। जब ये 90 बनता है तो आपके पास 3 है, आपके पास पूरी लेंथ 5 है, तो आप इजीली यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 5 है मेरे पास, अपोजिट को मैं कह देता हूँ अननोन है, एडजेसेंट मेरे पास 3 है। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर, और ओ का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 4, रूट अप्लाई करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी लेंथ आपके पास 4 है, ये मतलब हुआ ना। मुझे तो ये नहीं निकालना, मुझे तो रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर अगर 4 आ गया मेरे पास तो रेडियस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2। ये आपका आंसर है। तो पार्ट 2 से ज़्यादा मेजर पोर्शन यहाँ पर था पार्ट 1, जहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी, आपको एक प्रॉपर्टी हाईलाइट की आपने कि डायमीटर है, दोनों एंड कनेक्ट कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पर, वो एंगल 90 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, ये कर दिया, वेल एंड गुड है। आगे देखते हैं। Now that is June 2008, paper 1. Diagram shows a circle center O passing through the point A, B, C and D. AOC is a straight line, BAC is 42. Find BDC. अब देखें भाई, ये एंगल आ गया जो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, ये x है। अगर मैं देखूं कि यार x के सामने एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड कौन सी है मेरे पास, वो कॉर्ड आ रही है मेरे पास B और C की कॉर्ड, ऐसे ही है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और अगर मैं देखूं कि यार 42 के सामने भी यही कॉर्ड तो नहीं आ रही, कहीं यही कॉर्ड तो आ रही है। तो जब एक ही कॉर्ड BC से मेरे पास दो एंगल बन रहे हैं और दोनों कहां पर बन रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं, तो ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये दोनों एंगल तो हमारे पास सेम होंगे। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट आंसर एंगल BDC इज इक्वल्स टू 42 डिग्रीज। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इट सेज ABC, कौन सा एंगल है, पहले एंगल मार्क करते हैं। ये है ABC एंगल, ये वाला कह रहा है ABC, ये वाला एंगल है। अब आपको यहां पर उसने डायमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। मैं डायमीटर को अगर हाईलाइट करूं तो ये डायमीटर है। डायमीटर के कितने एंड्स हैं आपके पास, दो एंड्स हैं। कौन कौन से, एक A है और एक C है। अगर ये डायमीटर के दोनों एंड्स आकर एक पॉइंट पे कनेक्ट करें तो वो एंगल क्या बनाते हैं, यस बिल्कुल आपने सही सोचा, वो एंगल बनाते हैं 90। तो सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर होगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया।
फॉर थर्ड पार्ट इट सेज ACB। ACB का मतलब क्या हुआ, ये आपसे कह रहा है कि ये एंगल निकालो। ये तो बहुत ही आसान बात है, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल तो 180 होता है, इससे आसान तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है कौन सा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्राइंगल ABC। उस ट्राइंगल में आपको 42 पता है, उस ट्राइंगल में आपको 90 पता है, और उस ट्राइंगल में लेट सपोज कि ये A है जो हम फाइंड करना चाहते हैं इज इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, सिंपली दोनों को ऐड किया, जाके माइनस किया, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू 48, और ये आपका आंसर। तो जितनी प्रॉपर्टीज अब तक हमने पढ़ी हैं, आई गेस कि आपको ये क्लियर होंगी। और हम एक और सवाल करते हैं पास्ट पेपर्स का, ताकि आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस इसमें आ जाए कि भाई ये चीज़ मुझे आ गई है। चलें ये एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। In the diagram, the point A, B, C and D lie on the circle center O. BAD is 47. You need to find the first part BOD. BOD. चलें जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने जो एंगल फाइंड करना है वो कहाँ है, वो सर्कल पर है, सेंटर पर है, या सरकमफेरेंस पर है। तो आप क्या बोलोगे कि वो सेंटर, सर्कल अपना सेंटर पे है। और ये जो 47 एंगल दिया ये कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है मुझे सरकमफेरेंस पर। अब देखिए की पॉइंट्स आए कौन से, एक एंगल आया सेंटर पर, एक एंगल आया सरकमफेरेंस पर। अब दोनों की आर्क लेंथ देखते हैं, 47 और O ये दोनों सेम लेंथ को फेस कर रहे हैं, दोनों के सामने BD की लेंथ आ रही है। तो जब दोनों सेम लेंथ को फेस कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट पार्ट BOD इज इक्वल्स टू, इसका डबल हो जाएगा। सो 47 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल्स टू 94। तो पहले का आंसर तो आ गया हमारे पास 94 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट वन BCD। ऑलराइट, अब ये आ गया हमारे पास एंगल BCD। वैसे तो ये साइक्लिक से भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको साइक्लिक बताया नहीं है। अगर आप साइक्लिक से करोगे तो 180 में से 47 माइनस कर दोगे। नहीं पढ़ा साइक्लिक, समझ में नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं है। हम ये देखेंगे कि यार ये जो एंगल C का है ये कहाँ पर है भाई, ये है आपका सरकमफेरेंस पर। और अब मैं इसका एक रिफ्लेक्स एंगल निकालूंगा। ये मैं वही काम कर रहा हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त एक जगह पर एक्सप्लेन की थी ना, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट जो किया था हमने, ये चीज हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखो भाई, अगर ये एंगल 94 होगा तो हमने क्या किया, हमने 360 माइनस 94 कर दिया। सो 360 माइनस 94 इज 266। ये एंगल आ गया मेरे पास 266, और इसका जो आधा एंगल होगा वो C पर होगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट एंगल BCD इज इक्वल्स टू 266 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 133। ये आ गया सही है। जो लोग साइक्लिक से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सिंपल 180 माइनस 47 वही करके देख लें, उनको भी आंसर सेम मिलेगा। और जिनको नहीं पता कि साइक्लिक क्या होता है वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ तक बात कर रही, वेरी नाइस। अब आते हैं हम लोग OBD। सबसे पहला काम पता क्या किया करें आप, सबसे पहला काम अब अपने एंगल को हाईलाइट किया करें। ठीक है, OBD का मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल फाइंड करना है। अब यहां पर एक बड़े काम की बात है, क्या, मेरे पास OB और OD की लेंथ बराबर है। सोचे क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरे पास रेडियस है और रेडियस सेम होता है। तो अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो भाई ट्राइंगल तो आइसोसेलेस बन गया, दोनों के एंगल बराबर होंगे। तो मैं कह देता हूं कि यार ये एंगल मेरे पास मान लो Y है, तो यार ये भी तो Y होगा। अब मैं यहां पर अपना ट्राइंगल सॉल्व करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूं फॉर दिस पार्ट Y प्लस एंगल वो हमें पता है इट्स 94 इक्वल्स टू 180। सिंपल इक्वेशन आ गई। 94 वहां जाएगा तो 180 में से माइनस कर दिया आप 94 को, दैट इज इक्वल्स टू 86। y प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो गया, 2 जाके डिवाइड कर दें आप। सो y इज इक्वल्स टू 43 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया। सो आई गेस कि आपको ये शुरू की 5 प्रॉपर्टीज इजीली समझ में आ गई हो। कोई आपका प्रॉब्लम है आप मेरे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपका क्वेरी मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अबाउट टेंजेंट प्रॉपर्टीज, कि हम उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड हमारा सेम रहेगा कि पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स, एंड देन फॉरन पास्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम, कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। आई होप कि ये आधे घंटे का लेक्चर आपकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।